यानी आरएस कॉन्फ़िगरेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक कायरल सेंटर के क्रॉस जो ये चार ग्रुप्स लगे हैं, इस अरेंजमेंट को, इस बेनाम रिश्ते को एक नाम हेलो देने के बच्चों, गुड लिए मॉर्निंग। आरएस तो कॉन्फ़िगरेशन का जैसा कि यूज़ कल किया मैंने जाता आपको बताया है ना? था, आज आरएस हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट इज करेंगे यूज्ड टू गिव कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नेम टू द मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट ठीक है। ऑफ फोर ग्रुप्स तो कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन डीओएन ऑफ डायग्राम मॉलिक्यूल में शो। मैंने आपको कल ही बताया था, तीन आइए चीज़ें अब अपने देखते को हैं इसके पढ़नी अंदर है। हमें करना क्या होता है। देखिए डीएल सबसे कॉन्फ़िगरेशन पहले या रिलेटिव हमें इंडेक्स कॉन्फ़िगरेशन। को दूसरा अपन लोग प्रायोरिटी को पढ़ना है आरएस ऑर्डर के कॉन्फ़िगरेशन बेसिस या पे प्रायोरिटी एब्सोल्यूट देनी होती कॉन्फ़िगरेशन। है। और प्रायोरिटी तीसरा जो ऑर्डर हमें इस पढ़ना है दैट इज बेसिकली एरिथ्रो डिफाइन एंड होता है, थ्रियो इट डिपेंड्स कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द ठीक है। तो कल एटॉमिक मैंने आपको नंबर। टाइमिंग भी दिया जिसका था, तो एटॉमिक होप कि नंबर सभी हाई लोग होगा उसको प्रायोरिटी ज्वाइन कर रहे ज़्यादा हो। मिलेगी। और हम तो लोग आइए स्टार्ट देखते हैं इस करें कार्बन से इंटरेक्टिव क्या क्या सेशन। जुड़ा है। इस कार्बन और से यहाँ एफ पे जुड़ा है, बहुत ही सी एच ज़्यादा जुड़ा है, बी एफ मतलब जुड़ा है और एक एच ऐसा जुड़ा है। नॉलेजेबल तो टॉपिक सबसे है ज़्यादा जहाँ एटॉमिक से नंबर क्वेश्चन ब्रोमीन का, आपके तो हर पहली कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी एग्जामिनेशन में ब्रोमीन आते को, भी हैं। सेकंड क्लोरीन और को, आप लोगों को थर्ड देखने भी फ्लोरीन को, मिलेगा, तो फोर्थ होप कि आप मिलेगी सभी लोग हाइड्रोजन को। तो इस अवेयर हो। पूरे चारों सो ग्रुप्स लेट्स के अंदर जो बिगिन। सबसे लोवेस्ट पहले मैं प्रायोरिटी आपको ग्रुप यानी पढ़ाऊंगा एल आर एस पी जी है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। वो कौन है? सबसे पहले हम हाइड्रोजन। लोग क्या तो पढ़ेंगे, एल पी जी आर जो एस है वो डिस्कशन में कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी पोजीशन तो पे है? डैश जल्दी से यानी सारे अवे बच्चे फ्रॉम ज्वाइन द कर लो। ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे रूल कुछ और ऐसा जो है लोग कि अभी नहीं एलपीजी ज्वाइन किए शुड उनको ज़रा जल्दी ऑलवेज से बी ज्वाइन करा एट दिया डैश, वो जाए। डैश पे होना चाहिए। सबको जल्दी से लिंक अगर भेज दो सभी एलपीजी लोग। डैश वाली पोजीशन पे नहीं लाई कर जितने रहा लोग है सो रहे हैं तो सबका हमें नींद हराम इसको कर दिया जाए। रोटेशन ठीक है। करके पूरे मॉलिक्यूल को सोने के लिए नहीं, एलपीजी पढ़ने के के लिए डैश पैदा पे हुए लाना हम पड़ेगा। लोग। अब हम क्या करेंगे? अब हम किस वन लिए टू पैदा और हुए थ्री हैं? पे, पढ़ने याद के लिए, ना रखिएगा, कि सोने के लिए। फर्स्ट वाले आइटम तो पे जो बैठे। बच्चे अभी सो फर्स्ट रहे से हैं आप सबको सेकंड पे जगाओ। ट्रेवल कर रहे हो, फिर आप और छलांग मैं मार रहे हो स्टार्ट करता फ्लोरीन के हूँ पास। आर एस तो आप किस कॉन्फ़िगरेशन या डायरेक्शन में मूव करेंगे? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हेडिंग अपना करेंगे। क्या रहेगा, तो अगर आर एस क्लॉकवाइज डायरेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन बात और करें तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो कॉन्फ़िगरेशन कौन ऑफ सी द आएगी? मॉलिक्यूल। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो आइए चलो देखते फिर हैं अगला देखते एग्जांपल। द हैं नेक्स्ट एब्सोल्यूट एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन और आर एस वी कॉन्फ़िगरेशन हैव क्या होता टेकन है। ठीक है। सो मैं हाइड्रोजन, आपके सामने सबसे पहला हेडिंग ले रहा ड्यूटेरियम, हूँ, ट्रिटियम एब्सोल्यूट एंड फ्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं इस ठीक केस है। में पहली प्रायोरिटी जो मिलेगी वो मिलेगी फ्लोरीन को। अब ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, हाइड्रोजन है, इनमें एब्सोल्यूट कैसे प्रायोरिटी देंगे? तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन। आइसोटॉप्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो ऐसे केस में जो हैवियर आइसोटॉप होता है उसको एब्सोल्यूट हम क्या करते कॉन्फ़िगरेशन हैं? देखो प्रेफर बच्चों क्या करते होता हैं। है। तो ठीक है। एच डी और और टी में इसी को हम हम लोग ट्रिटियम को आर क्या एस करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर भी करेंगे। बोलते हैं। तो देखिए सेकंड प्रायोरिटी क्या बोलते ट्रिटियम हैं? को आर मिलेगी, एस थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कॉन्फ़िगरेशन भी ड्यूटेरियम को बोलते मिलेगी, हैं। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और चीज़ है। फोर्थ प्रायोरिटी ठीक किसको है, मिलेगी? दोनों बहुत हाइड्रोजन को इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। है। और तो अब दोनों में हम देखिए लोग अगर हम वन देखेंगे से टू कि पे और टू किस से तरह थ्री से पे जाएंगे तो कंपाउंड हमें की डायरेक्शन कई सारी मिलेगी। तो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, इज एंटी कितने सारे क्लॉकवाइज, यानी रिलेशन, यहाँ दो पे कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन बीच होगा में आपसी एप्स। रिलेशन क्या होता अब है, देखिए इनेंशियोमर मान एंड लीजिए आइसोमर है, ऐसा कुछ आइडेंटिकल है, है। वी हैव कंपाउंड की हियर फिजिकल फिशर प्रॉपर्टीज रिएक्शन क्या होंगी। और यहाँ पे कंपाउंड हाइड्रोजन एक्चुअल है, जब स्पेस में यहाँ पे रहेगा तो फ्लोरीन उसका है, ओरिएंटेशन यहाँ क्या पे होगा, ये क्लोरीन सब है हम लोग आर और एस से यहाँ पे निकालने वाले हैं। ब्रोमीन है। ठीक है। ऐसे केस थ्रू में द क्या करेंगे? यूज ऐसे ऑफ केस आर के एस अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन वी समझ में विल आएगा? हम फिर से इसके क्रॉस गेट प्रायोरिटी ऑल देंगे। इंफॉर्मेशन सबसे अबाउट पहली प्रायोरिटी एब्सोल्यूट ब्रोमीन को कॉन्फ़िगरेशन। मिलेगी, ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी पूरी क्लोरीन को प्रॉपर्टी हम लोग मिलेगी, पता लगाने वाले थर्ड हैं। फ्लोरीन को तो एंड सभी लोग फोर्थ ज्वाइन कर लिए हाइड्रोजन हो। को। चलो अगेन द देखते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज लाइंग विदाउट एट द डिले। डैश पोजीशन, क्योंकि जो वर्टिकल देखो बॉन्ड बच्चों, जो एब्सोल्यूट फिशर में लाई कॉन्फ़िगरेशन में है करते क्या हैं और आर एस एक्चुअल में वो कॉन्फ़िगरेशन। किसमें एक्चुअली होते हैं? एब्सोल्यूट डैश में। कॉन्फ़िगरेशन का तो मतलब वन ये से हुआ टू, टू कि से कोई थ्री भी की मॉलिक्यूल डायरेक्शन में अगर हम स्पेस में जो जाएंगे होता है तो वो वही एंटी होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा में नहीं है आएगा। कि उसका और एंटी इनहेरेंट क्लॉकवाइज प्रॉपर्टी बदल आएगा जाएगा। तो मुझे मॉलिक्यूल यहाँ की पे जो इनहेरेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी मिलेगा वो मिलेगा मॉलिक्यूल को एस। यहाँ से उठा के यहाँ रख दें। ठीक है, यहाँ रखा, यहाँ से आइए यहाँ वो रख दें, केस यहाँ देखते से हैं इधर जिसमें रख दें। लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब ग्रुप जगह डैश की बदलने से बजाय किसी और मॉलिक्यूल की पोजीशन पे आता प्रॉपर्टी है। नहीं बदलेगी। सबसे तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे एब्सोल्यूट तो हमें कॉन्फ़िगरेशन यही दिखेगा कि बताता फर्स्ट है प्रायोरिटी कि जो ब्रोमीन भी को, सेकंड मॉलिक्यूल है प्रायोरिटी उसका क्लोरीन को, एक्चुअल प्रॉपर्टी थर्ड हमेशा फ्लोरीन को रिटेन एंड फोर्थ करेगा। मिलेगा वो हाइड्रोजन स्पेस को। में कहीं तो ले जाकर रख हाइड्रोजन दिया होना जाए, चाहिए उठा के डैश कहीं पे, से यानी कहीं फ्लोरीन की रख दिया पोजीशन पे जाए। इसको होना तो हम चाहिए तो लोग वो है देखेंगे। किसमें? वेज पे। तो हमें इस डबल साउंड आ रहा मॉलिक्यूल है। को वाई एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जो क्लोरीन से पास कर रही है उसके अबाउट हमें इस तो हम मॉलिक्यूल लोग को रोटेट देखेंगे करना कि पड़ेगा। कैसे इसके पता लिए हम एक चलेगा। झूले की तरह एज्यूम कर सकते हैं, जिस झूले में तीन बच्चे झूल रहे हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। जब हम भी मॉलिक्यूल है उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी हमेशा रिटेन करेगा। वो स्पेस में अबे सही है, उठा के कहीं से कहीं रख दिया जाए। तो हम लोग देखेंगे डबल साउंड। अभी अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सही आ रहा है। तो हम लोग तो अब सही आएगा। ठीक है, थोड़ा वो टैब खुल गया था दूसरा
दूसरा उसमें डबल साउंड आ रहा था। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखो, आर का मतलब क्या होता है? आर स्टैंड फॉर रेक्टस, आर स्टैंड फॉर रेक्टस, विच मीन्स होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, विच मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज को हम लोगों ने क्या लिखा था? डेक्स्ट्रोरोटरी, डेक्स्ट्रोरोटरी, या इसी को हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते थे। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको क्या देखने मिलेगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे,
ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को एल लिखते थे या तो लिखते थे हम लोग नेगेटिव साइन। तो अगर मान लो भैया कि कोई कंपाउंड है जो आपको दिया गया है, ठीक, अभी आवाज सही आ रही है ना, सभी लोग एक बार जरा कंफर्म करना, अभी साउंड वाउंड सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो हम लोग क्या देखेंगे कि R स्टैंड फॉर रेक्टस, S स्टैंड फॉर सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R आया है, इट सिंपली मीन कि वो कंपाउंड जो R वाला है वो हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेशन करेगा, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट हमेशा डेक्स्ट्रोरोटरी हो जाएगा। और अगर किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S आता है तो S का मतलब ये हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमेशा लीवो रोटेटरी ही रहेगा। तो हमें बस फाइंड आउट करना है कि दिया गया कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R आएगा या S आएगा। अब देखो कैसे आपको करना है, वन बाय वन समझो। R का मतलब और S का मतलब सबको समझ में आया कि R स्टैंड फॉर व्हाट एंड S स्टैंड फॉर व्हाट, सबको क्लियर हो गया? R का मीनिंग और S का मीनिंग सबको क्लियर हो गया? कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब R कब आएगा और S कब आएगा, ठीक है, कब आएगा R और कब आएगा S। तो देखो बच्चों, आप या फिशर प्रोजेक्शन लेंगे या कोई एक प्रोजेक्शन ले लो, मान लो हमने लिए फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, यहाँ पे कायरल कार्बन है। फिशर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कायरल कार्बन होता है। मान लो आपने 4 ग्रुप लगाया, 4 ग्रुप में आपको लिखना है किसी की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4। अब ये प्रायोरिटी रूल अभी आपको पढ़ाऊंगा। अगर मान लो कोई ग्रुप ए बी सी डी 4 ग्रुप हैं, ग्रुप ए को मान लेते हैं हम सबसे टॉप ग्रुप है, फिर सेकंड टॉप, फिर थर्ड टॉप, फिर फोर्थ टॉप। अब ये टॉप कैसे मानेंगे अभी तुरंत पढ़ाऊंगा। तो मान लो किसी का 1 आता है, अगले का आता है 2, अगले का आता है 3, तो आपको रोटेशन करना एरो का, एरो 1 से 2 और 2 से सीधा 3 और 3 से सीधा 1। फोर्थ वाले के एरो से कोई मतलब नहीं होगा, याद रखना, जब रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो फोर्थ वाले से में एरो का कोई मतलब नहीं होगा। ये रोटेशन कैसा हो रहा है, 1 से 2 एरो ले जाना, 2 से 3 और 3 से 1। आपको ये रोटेशन एकदम कंफर्म है, इन्हीं तीनों में कराना है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पक्का S, मतलब ये जो कार्बन है कायरल कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S। एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S। और अगर यही क्लॉकवाइज घूम जाता, ये 1 हो जाता, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब यहां से एरो 1 से 2 बनाते, फिर 2 से एरो 3 और 3 से फिर 1। तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज था, है ना, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज से क्या आ जाएगा, R, मतलब कि ये जो कायरल कार्बन यहाँ पे था इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R था। तो हमें बस ये देखना है कि जो 4 ग्रुप है 1 2 3 4 जो चारों डिफरेंट हुए थे, इन चारों डिफरेंट ग्रुप का प्रायोरिटी क्या है। अगर हमें प्रायोरिटी पता चल गया देन वी कैन इजिली फाइंड आउट R होगा या S होगा। तो सबसे पहला जो आपके सामने सवाल आ रहा है वो सवाल यही आ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप को 1 देना है, कौन से ग्रुप को 2 देना है, कौन से ग्रुप को 3 देना है और कौन से ग्रुप को 4। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। अभी आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि सर ये 1 2 3 4 हम डिसाइड कैसे करें, आपने तो लिख दिया 1 2 3, तो अभी मैंने लिख दिया, अभी आप मान लो कि 1 2 3 4। अब मैं आपको हमेशा आपको यही करना है, जो भी 1 होगा वहां से एरो 2 पे ले जाना, 2 वाले से 3 पे ले जाना, 3 वाले से 4 पे नहीं ले जाना है, 1 पे ले जाना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 और आपका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। नाउ सवाल ये है कि कैसे डिसाइड हो कि कौन से को 1 देना है, किसको 2 देना है, किसको 3, किसको 4। तो मैं चलो बताने जा रहा हूं सभी लोगों को किसको क्या देना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे डिसाइड करेंगे कि R होगा कि S, उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्रायोरिटी रूल या सीक्वेंस रूल बोलते हैं। उसी रूल से पता चलता है किस ग्रुप को 1 देना है, किस ग्रुप को देना है 2 और किस ग्रुप को देना है 3।
तो चलो फिर देखते हैं प्रायोरिटी रूल या सीक्वेंस रूल उसी को बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज CIP रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 1 by 1 चलेंगे। हम लोग अब पता लगाने जा रहे हैं कि R और S निकालने के लिए हमें प्रायोरिटीज की जरूरत है ना। अपन लोग क्या देखें कि RS निकालने के लिए हमें जरूरत है कि उन ग्रुप को प्रायोरिटी दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, प्रायोरिटीज दें, और उस प्रायोरिटी को देने के लिए अपने पास अभी कोई भी क्लू नहीं है। तो वो रूल जो किसी भी ग्रुप या एटम के प्रायोरिटी को डिसाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस रूल। Sequence rule also known as CIP rule. CIP stand for Kahn, I for Ingold, and P है R नहीं, and P for Prelog। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके इस रूल को डेवलप किया है, इस रूल को बनाया है। तो हम लोग यही रूल पढ़ने जा रहे हैं, CIP रूल, प्रायोरिटी रूल या सीक्वेंस रूल। And this rule is useful for determining the priorities of groups। तो ये क्या है? It is used to determine priority of group or atom। जो भी ग्रुप या एटम दिया होगा उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। और देखो ये रूल अगर नहीं आया तो ना आप RS निकाल पाओगे और ना ही आप EZ कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं आपको आएगा। तो सभी को ये लेक्चर अच्छे से, ये वाले रूल अच्छे से याद रखना कंपलसरी है। तो सभी लोग रेडी हो जाओ इन रूल्स को अच्छे से दिमाग में सेट करने के लिए। टोटल 6 रूल्स हैं इसमें, सारे रूल में 1 by 1 आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा और आप सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा जो पगले की तरह बैठा रहेगा आंसर नहीं करेगा, नहीं तो उठा के फेंक देंगे यहीं से, समझ गए। तो सभी के सभी लोग रेडी हो रूल पढ़ने के लिए तैयार? तो चलो मैं रूल, अब ये रूल किस पे बेस्ड है ध्यान रखना। पहला तो ये रूल का काम क्या है, तो ये रूल यूज करा जाता है डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप और एटम प्रेजेंट इन कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन पे जो ग्रुप और एटम प्रेजेंट होते हैं उनमें से किसको हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे वो इसी रूल से पता चलने वाला पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये रूल किस बेसिस पे, इसका बेसिस क्या है, तो इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, ठीक है। जो एटम कायरल सेंटर से सीधे अटैच होगा उसके एटॉमिक नंबर से मतलब है, मास, वजन, साइज, बहुकाल से नहीं मतलब है, ठीक है। किससे मतलब है? एटॉमिक नंबर से। जो किससे अटैच हो? कायरल सेंटर से, डायरेक्टली अटैच विथ कायरल कार्बन, ठीक है। जो कायरल कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा उसके एटॉमिक नंबर से मतलब है। जैसे सपोज कर लो कि ये कार्बन है बच्चों, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है और नीचे हाइड्रोजन है। मैंने 4 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये कायरल कार्बन है अपना, इससे डायरेक्ट अटैच ऑक्सीजन है, इससे डायरेक्ट अटैच यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन है और यहाँ पे डायरेक्ट अटैच कौन है? फ्लोरीन है। तो 4 ग्रुप देखो यहाँ अटैच है। ये नहीं कि पूरा OH नापने जाना, CH3 देखना, CH3 में H का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ कार्बन का। जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है कायरल सेंटर से उनके एटॉमिक नंबर का सिर्फ खेला है, सिर्फ उनके एटॉमिक नंबर का ही पूरा खेला है। तो अच्छे से इसको फोकस रहना, ठीक है बेटा। नेट के लिए सब इंपॉर्टेंट डाली, वो अपने बैच वाले सबको बोलो जितने हैं ना सब ज्वाइन कर ले। ये नेट, JRF, गेट सब के लिए मैं पूरा फुल डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जो ये भी लेक्चर्स लूंगा दिस ऑल लेक्चर्स आर कंप्लीट फुल स्टीरियोकेमिस्ट्री होंगी, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, RS से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ही मत सोचना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो सबको ग्रुप में शेयर कर दो, डालिए व्हाट्सएप ग्रुप में सबको शेयर कर दो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपको कौन सा लग रहा है? इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा लग रहा है? मैंने 4 ग्रुप लगाए हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे?
बोलो इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दें, बताओ सभी लोग जल्दी से। बताने के बाद पहले सब शेयर करो, सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए, आधे सो रहे हैं, सबको जगाओ। इसमें से किसको प्रायोरिटी हाईएस्ट दें, फ्लोरीन को दें, ऑक्सीजन को दें, कार्बन को दें, हाइड्रोजन को दें, किसको दिया जाए आउट ऑफ 4? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन को देंगे प्रायोरिटी 1, है ना, फ्लोरीन को देंगे प्रायोरिटी 1। उसके बाद कौन सा होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 वाला आ जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी किसका हो गया, OH ग्रुप का, है ना। फिर थर्ड प्रायोरिटी कार्बन का 6 हो जाएगा, तो CH3 का थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा। सबसे खराब हाइड्रोजन, जिसका फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। धृतराष्ट्र यादव दशरथ, सी कैसे बच्चे पागल हो क्या, ध्यान से देखना था ना। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फ्लोरीन, फिर OH, फिर मेथाइल, फिर हाइड्रोजन होगा, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर देखना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 1 होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। अब जो बताने जा रहा हूं रूल्स, ये आप इसके बेसिक जो फीचर्स है वो जाने, ये रूल किस लिए यूज होता है और इस रूल का क्या बेसिस है। तो बेसिस है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन, ठीक है ना। क्या नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखो समझ में आएगा, बस 1 मिनट वेट करो, और फिर नहीं समझ में आएगा तो फेंक दूंगा। चलो पहले रूल पे आने दो मुझे। ये प्रायोरिटी रूल का पहला रूल, सुनने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। पहला रूल सुनने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल 1 ये बोलता है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको प्रायोरिटी 1 देंगे, जिसका उससे कम होगा उसको 2, जिसका उससे भी कम होगा 3, जिसका सबसे कम होगा उसको 4। तो एटॉमिक नंबर घटेगा, प्रायोरिटी घटेगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रायोरिटी बढ़ेगी। तो एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर will have priority 1, will have priority 1, and having lowest will have priority 4th, will have priority 4th, ठीक है, उसको चौथा प्रायोरिटी देंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको प्रायोरिटी 1 देना, जिसका लोवेस्ट होगा उसको क्या देना 4th, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमने एक सिस्टम लिया, ये यहां पे हमने लगाया आयोडीन, यहां लगाया ब्रोमीन, यहां लगाया क्लोरीन और यहां लगाया फ्लोरीन। ये कार्बन कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा ग्रुप, देखो कायरल कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, कायरल कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, कायरल कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है, कायरल कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको प्रायोरिटी 1 देंगे, है ना, बोलो उसको प्रायोरिटी 1 देंगे। तो अब चलो बताओ, अब बताओ इसमें किसको प्रायोरिटी 1 दें। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना, प्रायोरिटी 1 किसको दोगे, किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। अब इसमें बताओ सभी लोग, इन चारों में किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। और अगर एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो भैया शर्म करिए थोड़ा सा, ठीक है, बेशर्म हो गए हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता तो आप ग्रेजुएशन कैसे चले गए, आपको पास ही नहीं होना था, 11th 12th उधर ही फेल हो जाना था। फ्लोरीन को देंगे प्रायोरिटी 1 काजल, आयोडीन को फर्स्ट, फ्लोरीन को 4th, एग्जैक्टली। आदर्श मिश्रा गधे हो क्या, बेवकूफ कहीं के। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 35 है, ब्रोमीन 53 है, हाँ, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, क्लोरीन का 17 है, फ्लोरीन का 9 है। तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा हो गया, आयोडीन की प्रायोरिटी सबसे हाई, फिर ब्रोमीन की प्रायोरिटी, फिर क्लोरीन की प्रायोरिटी, सबसे खराब किसकी होगी, फ्लोरीन की। एटॉमिक नंबर भी नहीं पता है, क्या ही पढ़ाई करे हो, है ना। बेटा मोबाइल को ना ऐसे 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 देख रहे हो ना, अगर मोबाइल को, तो मोबाइल को ऐसे मत करो, इस पर क्लिक करके ऐसे कर लो,
इस वे में देखोगे ना तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ऐसे देखो, ऐसे ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, पोर्ट्रेट मोड में कर लो, आप लैंडस्केप में कर लो, पोर्ट्रेट में कर लो, इसलिए छोटा दिख रहा होगा। तो देखो अब अगर हम इसका आर एस निकालने जाएं तो बताइए कंपाउंड आर आ रहा है कि एस आ रहा है? सभी लोग देखो, ये कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है कि एस है? एनीबॉडी? ये कंपाउंड क्या है, आर है या एस है? क्योंकि हमने प्रायोरिटी दिखा दिया आपको, प्रायोरिटी आप देख ही लिए क्या होगा। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि कंपाउंड आर है या ये कंपाउंड एस है। तो प्रायोरिटी आयोडीन को लिखा 1, ब्रोमीन को लिखा 2, क्लोरीन को लिखा 3 और फ्लोरीन को लिखा 4। अब बस अपन को रोटेशन करा देना है। तो रोटेशन देखो, 1 से जाएंगे 2, है ना, 2 से जाएंगे 3 और 3 से जाएंगे 1। देख लो रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, क्लॉकवाइज। और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये मॉलिक्यूल आर है। ये मॉलिक्यूल क्या है, आर है। यस, आर है, एग्जैक्टली। समझ आया सबको? रोटेशन दिखा कि नहीं दिखा? रोटेशन दिख गया तो काम आधा हो गया, ठीक है। रोटेशन ही तो मेन देखना है। ये कैसा है, कंपाउंड आर था। दिस कंपाउंड हैज आर कॉन्फ़िगरेशन। ये सबको क्लियर हुआ? आगे चलो नेक्स्ट। ये पहला एग्जांपल होगा, इसी का मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखा, बेवकूफियत नहीं। ये है कंपाउंड फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन है, ये OH है और यहां पे हमारे पास नहीं, यहां पे हमारे पास OH है और यहां पे हमारे पास NH2 है। अब आप बताओ ये कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ कार्बन सेंटर है, R होगा या S होगा? व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R होगा या S होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, R होगा या S होगा? सभी बताओ, सभी लोग, R होगा कि S होगा? जस्ट आपके सामने रूल है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना सिखा दिया गया है। नाउ यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन ये R है या S है। S, अभी तक सबने S बताया है। आयुषी ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज होता है ना, हाँ, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमा, क्या मतलब रोटेशन भी नहीं आता है। सही बता रहे हैं, पगला जाएंगे हम किसी दिन। ऐसे ऐसे बच्चे पागल पागल मिल गए। तो काजल पाल का आई आया है, इतना बड़ा बेवकूफ कहाँ से पा गए हम। आई इसमें लगाएगा कि तुम आई लगा दिए जबरदस्ती का। पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 तो फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो सेकंड प्रायोरिटी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो सबसे खराब हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी। सबसे टॉप 1 उसको रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखो 1 से 2 रोटेशन करो, अपन 1 से 2 गए, 2 से 3 गए और 3 से 1 गए। अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे हुआ था, क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्या मिलता है, S। एंटी क्लॉकवाइज से क्या मिलेगा अपन को, कॉन्फ़िगरेशन S। दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन। ये कंपाउंड क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले वाले का भी आगे चल रहा है, आगे फॉरवर्ड करो और आगे का आंसर बताओ ना। ये S है, ठीक है, दिस कंपाउंड इज S। तो रूल नंबर 1 सबको समझ आया कि पहला एटॉमिक नंबर देखना है। अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो प्रायोरिटी 1, एटॉमिक नंबर कम है तो प्रायोरिटी 4th, ठीक है। तो 1 2 3 4 डिसाइड करना है, आसानी से डिसाइड कर लोगे सभी लोग। आओ चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 2, ये पहला रूल था। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आइसोटोप्स की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, आइसोटोप्स की। आइसोटोप क्या होता है, सभी लोग बताओ, व्हाट इज आइसोटोप। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास विल डिसाइड प्रायोरिटी। एटॉमिक मास विल डिसाइड प्रायोरिटी, क्योंकि बेटा आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम हो जाता
है ना। आइसोटोप्स में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ही हो जाएगा सेम। तो अगर आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो फिर तो पहला रूल लगेगा नहीं, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम हो गया तो फर्स्ट रूल काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, ट्रिटियम एटॉमिक नंबर 1 मास 3, ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 मास 2, प्रोटियम एटॉमिक नंबर 1 मास 1। ऐसे ही कार्बन के भी हैं, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 14, कार्बन 14 है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 13, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास 12। तो ये कार्बन का आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक मास डिसाइड करेगा प्रायोरिटी, जिसका मास ज्यादा है ना, जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी प्रायोरिटी कम। तो जब भी आइसोटोप्स की बात आएगी तो आइसोटोप में डिसाइडिंग फैक्टर मास होगा ना कि नंबर, ठीक है। तो क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है। तो चलो एक एग्जांपल यहाँ भी दाग देते हैं। ये रहा आपके लिए एक और एग्जांपल, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। ये फ्लोरीन है। अब अगर इस कंपाउंड से आपसे आरएस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन 14 है और यहाँ पे OH है। तो इन दोनों कंपाउंड का आरएस बताओ, ए वाले का क्या होगा और बी वाले का क्या होगा। दोनों का आरएस निकाल के सभी लोग बताएं, जल्दी से बताएं, और वीडियो पे एक बार लाइक जरूर कर जाएं, है ना। वीडियो पे एक बार लाइक जरूर कर जाएं, इसका आंसर भी बताएं। एनीबॉडी, लाओ आंसर लाओ सभी लोग। ए का एस और बी का, ए का एस हो जाएगा तो बी का क्या होगा। हाँ जी, ए का देखता हूं मैं, तुम लोग भरोसा नहीं करूंगा, मैं खुद निकाल के देखूंगा क्या सही क्या गलत। क्या पता आप लोग सही ना बता रहे हो, गलत बता रहे हो। देन आई हैव क्रॉस चेक ना, मेरे को जरूरी है क्रॉस चेक करना। और कोई बी का एस, बी का एस। चलो ए का निकाल के पहले मैं दिखाता हूँ, सबको निकालना चाहिए था वैसे। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा तो प्रायोरिटी 1 फ्लोरीन, फिर दूसरा ट्रिटियम लेगा, तीसरा ड्यूटेरियम लेगा, सबसे लास्ट में प्रोटियम जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज से आएगा एस। तो ए वाला एस था, है ना, ए वाला क्या था, एस था। नाउ वी हैव अ टाइम फॉर बी। तो बी वाले में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन से पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को देंगे प्रायोरिटी नंबर 1। देन कार्बन 12 और कार्बन 14। नॉर्मल जब सेट से लिखा मतलब वो कार्बन 12 है, अगर आइसोटोप लिखा है तभी उसको आइसोटोप मानोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 4। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही गया, तो एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ भी आएगा एस। तो दोनों कंपाउंड एसेस हैं, ये भी एस था वो भी एस है। किसका किसका सही हुआ, किसका किसका सही हुआ, देखा दोनों, ए का भी एस और बी का भी एस एग्जैक्टली। बाकी लोग भी आंसर बताया करिए, बाकी सभी लोग को आंसर करना चाहिए। आपको तुरंत ही अपना कॉपी लेके बैठे रहो, तुरंत ड्रॉ करो, प्रायोरिटी डिसाइड करो, एरो बनाओ, तुरंत आंसर बताओ। कॉपी लेके बैठे हो, शकल लेके बैठने की जरूरत नहीं है ना। काम क्या है, कॉपी पे करना है, ठीक। ये सबको समझ आया। नेक्स्ट चलो, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान देना, तो थोड़ा ध्यान देके काम करना। देखो कैसे, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 बेसिकली देखो क्या बताता है कि अगर किसी भी ग्रुप का पहला एटम कॉमन हो गया तो प्रायोरिटी दूसरे एटम से देखेंगे,
दूसरा भी कॉमन हो गया तो तीसरे से देखेंगे, तीसरा भी कॉमन हो गया तो चौथे से देखेंगे, और अगर सब कॉमन हो गया तब तो 2 ग्रुप कॉमन हो गए तो कायरल सेंटर ही नहीं रहेगा, तो कायरल सेंटर नहीं रहेगा तो आरएस निकालने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड रूल यही बोलता है, इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन इन 2 ग्रुप देन सेकेंड एटम विल डिसाइड प्रायोरिटी, इफ सेकेंड इज ऑल्सो कॉमन देन थर्ड विल डिसाइड प्रायोरिटी, इफ थर्ड इज ऑल्सो कॉमन एंड ऑल कॉमन देन 2 ग्रुप्स आर कॉमन, तो 2 ग्रुप कॉमन होंगे तो कायरल सेंटर ही नहीं होगा, एंड दैट केस में आप कभी भी नहीं मिलेगा, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगा ही नहीं। तो थर्ड रूल यही है, इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन, फर्स्ट एटम इज कॉमन then priority will be decided by second and subsequent atom, second and subsequent atom, ठीक है। सबसिक्वेंट मतलब दूसरा या दूसरे के बाद वाले डिसाइड करेंगे, अगर वो सब भी सेम हो गए तो फिर आखिरी में चले चलना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, OH ग्रुप है और OCH3 ग्रुप है, अब आप लोग बताइए इसमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। दोनों केस में O पहला एटम कॉमन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहला एटम क्या हो गया कॉमन, दूसरा एटम हाइड्रोजन और दूसरा एटम यहाँ पे कार्बन है, तो जब पहला कॉमन हो जाएगा तो प्रायोरिटी दूसरा डिसाइड करेगा, मतलब कि OCH3 की प्रायोरिटी OH से क्या हो गई ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई, OCH3 की प्रायोरिटी OH से ज्यादा, क्योंकि पहला आइटम जब कॉमन तो दूसरा कार्बन था, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन था। सिमिलरली यहाँ देखो CH2 CH3 है ना, फिर यहाँ पे CH2 OH CH2 Br और यहाँ पे CH2 NH2, ये 4 ग्रुप आपको दिए गए, 1 2 3 4 4 ग्रुप दिए, मतलब 4 ग्रुप आपके सामने है। अगर इनमें आपको पूछा जाए प्रायोरिटी का ऑर्डर लगाओ, प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन होगा, इसका तो आंसर आ गया। इन चारों में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, सभी लोग बताएं। पहला दूसरा तीसरा मतलब CH3 का, OH का, Br का कि N का, किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट आएगा, चलो जवाब दो सभी लोग। इस केस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आने वाली है, फोर्थ वाले के, मतलब NH2 वाले की, Br वाले की, अंजलि Br, राज का फोर्थ आ रहा है, थर्ड ऑर्डर लगा दो सभी लोग, डालिए 3 2 4 1 3 2 4 1 एग्जैक्टली 3 2 4 1 सही है। देखो बच्चों ऐसे ध्यान देना था, ये ग्रुप तो सब में कॉमन है, जब भी ऐसा चीज लिखा जाए तो उसको ऐसे इमेजिन करना, कार्बन के बाद हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, और इधर फिर कार्बन लगा है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगा है, तो पहला एटम तुरंत देखने के बाद, एक कार्बन देखने के बाद अगला जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का वो कार्बन है, ये उसको देखोगे, इसमें आओगे तो आपको दिखेगा कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर अगला सीधे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन के जस्ट बाद क्या है ऑक्सीजन देखोगे पहले, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसमें जाओगे तो क्या मिलेगा आपको Br है, ब्रोमीन है, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्या मिल जाएगा ब्रोमीन, कार्बन कार्बन कॉमन, फिर अगला ब्रोमीन, नीचे जाओगे तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर मिलेगा नाइट्रोजन, फिर H और H, तो यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो देखो कार्बन के बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन के बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कार्बन के बाद ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, कार्बन के बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो हाईएस्ट ये चारों में कार्बन कार्बन पहला एटम कॉमन हो गया, तो दूसरा एटम अपन को क्या देखने मिल रहा है कि दूसरा एटम हाईएस्ट ब्रोमीन वाले में है, तो CH2Br की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, CH2Br की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन वाले का, देन CH2OH का, देन CH2NH2 का, और सबसे आखिरी में CH2CH3 का होगा प्रायोरिटी, क्योंकि Br का प्रायोरिटी सबसे टॉप पे जाएगा, है ना, Br सबसे टॉप, देन OH, देन NH2, फिर CH3, यही अपना प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। बोलिए
3 2 4 1, यही करेक्ट ऑर्डर है, 3 2 4 1। तो 3 2 4 और 1, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी Br वाले को, फिर OH वाले को, फिर NH2 वाले को, फिर CH2 CH3 वाले को। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं ना इस पे, RS निकाल के देखते हैं। चलो देखो, ये है CH2 CH3, ये है OCH3, ठीक है, ये है OH और यहाँ पे है CH2Br, ठीक है, CH2Br। नाउ लेट्स डिसाइड प्रायोरिटी, और बताओ ये R होगा या S होगा। सभी लोग बताइए कि कंपाउंड R होगा या S होगा, निकालो, सभी लोग निकालो, ठीक है। R होगा या S होगा। एनीवन? ये R होगा या S होगा। कोई बता सकता है? S, कोई R बता रहा है, कोई S बता रहा है। S होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। चलो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्या ना, कंफर्म करना ज़्यादा जरूरी है। लेट्स कंफर्म इट। सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देंगे OCH3 को, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन। तो OCH3 पहला, OH दूसरा, कार्बन कार्बन कॉमन है, दूसरा इसमें Br है, तो थर्ड ये और फोर्थ ये। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये कंपाउंड S है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो कंपाउंड क्या हुआ, S। Br का 1 क्यों लोगे? पहला एटम Br थोड़े है, पहला एटम कार्बन है ना, तो हमने आपको रूल क्या लिखा है, पहला एटम कॉमन होगा तब दूसरा देखोगे। तो यहाँ पहला कैसे, पहला इन दोनों में केवल कॉमन था, तो इन दोनों में पहला कॉमन है तब दूसरा देखा मैंने। यहाँ तो पहले से ऑक्सीजन लगा है, तो पहले फर्स्ट एटम देखोगे। इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन देन सेकेंड एटम विल डिसाइड प्रायोरिटी। पहले ही हाईएस्ट वाले को देख के नहीं चलना है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। Br को एक नहीं लेके चलते, कार्बन था पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते जाओ, अपने आप समझ में आता जाएगा। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए बहुत अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो सब हो जाएगा गुड़गोबर। ये NHCH3 है, ठीक है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे है फ्लोरीन। इसका बताओ RS कॉन्फ़िगरेशन, ये R होगा या S होगा। चलो बच्चों बताओ, दिस कंपाउंड इज आइदर R और S। कौन बता रहा है आंसर? ये R है कि S है? इसको मिटा के और एग्जाम्पल देखो करते चलो, जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। प्रायोरिटी डिसाइड करना मैं सिखा रहा हूं आपको, अभी RS नहीं सिखा रहा हूं, मेन प्रायोरिटी डिसाइड करना। इसका R होगा या S, तो इसका R, सभी लोग R आ रहा है। 25 लोग हो, 25 आंसर आने चाहिए, 25 के 25 आंसर आने चाहिए, और 25 के 25 वीडियो लाइक हो जाने चाहिए, बट हुआ नहीं। इसका मतलब आप लोग कंजूस हो, मतलब हमें कम एग्जाम्पल करना चाहिए, मेरे को भी कंजूसी करना चाहिए, है कि नहीं। तुम लोग कंजूसी करोगे तो हम भी करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स कम कर देंगे। देखते हैं आ रहा है क्या। पहला प्रायोरिटी फ्लोरीन को दोगे, दूसरा NO2 को दोगे, क्योंकि N के बाद हो, यहाँ N के बाद C आएगा, तीसरा इसको दोगे, और फोर्थ दोगे इसको। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, रोटेटिंग क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो R, एग्जैक्टली R इज करेक्ट, R सही है।
सेकंड का भी आर, लेट्स चेक। सेकंड का भी आर है, देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे इसमें? कई लोगों ने सेकंड का भी आर बताया है, सेकंड का भी आर लिखते हैं ना, सेकंड देखना पड़ेगा अपन को, कैसे पता। CO पहले कार्बन 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 कॉमन, तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको, और थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, कैसा गया? क्लॉकवाइज, मतलब ये भी था R, सेकंड वाला भी R। अरे CH3 को आयुष कैसे दे दिया पहला प्रायोरिटी? R ही है, CH3 पहला नहीं होता। प्रायोरिटी सही से डिसाइड करिए, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रायोरिटीज मैटर्स, है ना, किसी भी चीज में प्रायोरिटी मैटर करता है, वैसे यहाँ पे प्रायोरिटी ही मैटर करेगा। पहले प्रायोरिटी को मैटर करो, सब प्रायोरिटी पहले देखो। क्या सेकंड का S कैसे होगा? पहला कार्बन कार्बन कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन था, तो इन दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा होती, तो CO CO कॉमन, CO के बाद फिर O, बट यहाँ C के बाद C आ गया, तो C के बाद O की एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, तो O पहले आएगा ना। ये था रूल नंबर 3, ठीक है। सारे को दोबारा वीडियो देख के फिर से समझ के सारे क्वेश्चन करना। फर्स्ट में F को 1 क्यों दिया भैया? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ आदर्श, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। यहाँ भी नाइट्रोजन है 7। हम क्या बोले? साइज और वजन नहीं देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है। NO2 बोल रहे हो 3 एटम लगेंगे, तो वजन देखना है क्या? एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 का पहले ही आएगा, क्योंकि हमारा बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 से देखो क्या बोलता है। मल्टीपल बॉन्ड का केस है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? मल्टीपल बॉन्ड। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल से ज्यादा, डबल की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा। तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से उनकी प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से। सबसे लास्ट में H, ट्रिपल मोर देन डबल, विच इज मोर देन सिंगल, विच इज मोर देन हाइड्रोजन। तो इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स वी आर फाउंड दैट कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है ना? अब देखना, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, बट क्यों होता है ये समझो। जैसे मान लो हमने आपको दिया एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में हम क्या करें बताइए? पर्टिकुलर इस केस में अपन लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को ध्यान देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन इस कार्बन से 3 बार जुड़ा है, 3 टाइम्स अटैच है। दिस कार्बन अटैच विद दिस कार्बन 3 टाइम्स, 3 बार। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ये कार्बन कार्बन से कितनी बार जुड़ा है? 3 बार, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन इस कार्बन से 3 बार और 1 बार हाइड्रोजन से, तो इसको हम दिखाएंगे 3 टाइम्स कार्बन और 1 बार हाइड्रोजन से। तो C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब यही होता है कि एक कार्बन किसी और कार्बन से 3 बार जुड़ा है, ठीक है, 3 बार जुड़ा है। और यहाँ पे ये कार्बन भी 3 बार जुड़ा है और 1 बार हाइड्रोजन से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये कार्बन इस कार्बन से 2 बार जुड़ा है, 2 टाइम्स कार्बन से, 1 टाइम्स हाइड्रोजन से। सिमिलरली ये वाला कार्बन 2 बार कार्बन से और 2 बार हाइड्रोजन से। देखो ये 1 बार कार्बन से ऊपर, 1 बार कार्बन से इधर और 2 बार हाइड्रोजन से। और अगर हम CH3 लिखते हैं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, ये से CH2 CH3 प्राइमरी था। तो वहां पे आपको दिखेगा कि 1 बार कार्बन से जुड़ा है, 2 बार हाइड्रोजन से। सिमिलरली लास्ट वाला कार्बन 1 बार कार्बन से और 3 बार हाइड्रोजन से। इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट होना, ट्रिप्लिकेट। यहाँ पे डुप्लीकेट और यहाँ पे सिंगली, ठीक है, सिंगल रहता है।
तो ये इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर कंपेयर करना स्टार्ट कर ले तीनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहला आइटम कार्बन, कार्बन कार्बन कॉमन हो गया। फिर दूसरा आइटम पे चलो ये भी कार्बन, तो यहां भी कार्बन, बट यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से एक बार कार्बन ना, पहला के बाद फिर कार्बन आया। अब नेक्स्ट चलेंगे, यहां पे फिर से कार्बन है ना, यहां पे भी एक बार फिर से कार्बन, बट यहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। यहां अभी तक कार्बन कार्बन की कहानी चल रही है, बट यहां पे कार्बन खत्म हो गया, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, कम हो गई इन दोनों से। अब लड़ाई इन दोनों की है, कार्बन कार्बन कॉमन, फिर से यहां पे एक बार और जाएंगे, तो एक बार और गए तो फिर से यहां पे हमें क्या मिला, कार्बन, बट यहां पे क्या मिल जाएगा, फिर हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी इससे कम हो गई। ये 4 बार, एक बार कार्बन, 2 बार कार्बन, 3 बार कार्बन, बट ये एक बार कार्बन, 2 बार कार्बन, ये सिर्फ एक ही बार कार्बन। तो हमको क्या दिखाई देगा, जिसमें जितने ज्यादा बार कार्बन उसका एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा, जिसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम। तो ट्रिप्लिकेट का मतलब यही होता है, ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, यही होता है। बात समझ में आई सभी को? ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट और सिंगलिकेट, मतलब उसको सिंगल बॉन्ड बोलते, सिंगलिकेट क्या होता है। तो ये आपको ऐसे डिसाइड करना, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब दिमाग लगाना, ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन चलाना। ब्रेन में चलाना ये है कि मान लो कहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है और कहीं पे दिया है CH2OH, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। देखो जैसे हम एक RS निकलवा देते हैं आपसे, मैं एक RS निकलवा देता हूं, क्या पता आप लोग दिमाग ही लगा दो। यहां है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहां है CH2Br, यहां है CH3 और यहां है NH2, है ना। तो इस कंपाउंड की प्रायोरिटी क्या होगी ना, इस कंपाउंड में RS निकालना होगा तो कैसे निकालोगे और क्या होगी प्रायोरिटीज, एनीबॉडी कैन टेल, एनीबॉडी कैन टेल, कोई भी बता सकता है। कोई बता सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा, कैस होगा, S होगा, चलो देखते हैं, R होगा कि S होगा। विकास का R आ रहा है, ढाली का S आ रहा है, R आ रहा है, सुरभि का, विकास का S, R है, सबका अलग अलग। वाई दिस कोलावेरी, कुछ तो गड़बड़ है, प्रायोरिटीज देने में कुछ तो घोटाला हुआ है। क्या हुआ है घोटाला, आओ करके देखें। तो आप देखोगे आपको पहली प्रायोरिटी इसको देनी थी ना, गलत, पहली प्रायोरिटी NH को देनी थी, फिर दूसरी इसको देनी थी, तीसरी इसको देनी थी और चौथी इसको देनी थी। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वाई इट इज S। ये S होना था, तो जिसका जिसका R आया है वो सब गलत, R वाले सब के सब गलत करे हो। देखो क्यों गलत किए हो। पहली बात तो यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, तो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी 1, है ना। CH2Br का मतलब ये हो गया कार्बन के बाद सीधे ब्रोमीन अटैच्ड है ना, तो C के बाद Br, बट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन के बाद कार्बन ही आएगा, कार्बन ही आएगा, कार्बन ही आएगा, तो कार्बन और ब्रोमीन में किसका ज्यादा होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन का ज्यादा होगा। फिर नाइट्रोजन के बाद कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन कार्बन, लास्ट में कार्बन हाइड्रोजन, तो हमने प्रायोरिटी लिख दिया आसानी से, ये 2, ये 3 और ये 4, तो रोटेशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, एंटी क्लॉकवाइज गया तो S होगा, ऐसी तो था। हाँ तो सॉरी सॉरी बोलने से ज्यादा अच्छा है ना, सही करके भेजा जाए, है ना। करते समय ध्यान देना है ना, करते समय आपको सही से ध्यान देना है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको लिखना ही नहीं है।
हाँ, लिखना ही नहीं, केवल बैठ के देखना है। सी डायरेक्ट अटैच विद ब्रोमीन है ना, CH2Br का मतलब क्या हुआ, CHH देन Br। तो पहले जो हाईएस्ट होता है कार्बन के बाद तीनों में से जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है उसको पहले लिया जाता है, ठीक है, उसको सबसे पहले काउंट किया जाता है। ये था रूल नंबर 4। यहां तक सबको समझ में आया? रूल नंबर 4 तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब जो हमें रूल 5वां लेके चलना है वहां पे टर्म है स्यूडो कायरल सेंटर की बात, ठीक है। क्या होगा? स्यूडो कायरल सेंटर, और उसके कॉन्सेप्ट कुछ अलग हैं जो आपको अच्छे से समझने बहुत जरूरी है। स्यूडो कायरल की बात देखो, स्यूडो कायरल क्या होता है? स्यूडो कायरल सेंटर। अब यहां पे थोड़ा सा कहानी है ना, यहां पे थोड़ी सी आपको कहानी लगानी है कि स्यूडो कायरलिटी क्या होती है और स्यूडो कायरल सेंटर क्या होते हैं। मतलब कि कायरलिटी दिखेगी नहीं बट होगी, देन कहां से आई, कैसे आई, इसे अब देखना है। स्यूडो कायरलिटी क्या बोला है आयुष? हम लोग ऊपर वाले को ही ले रहे थे तो उसको R या S बोलते हैं, तो सर फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे? फोर्थ वाले का काम अभी नहीं है, प्रायोरिटी रूल नहीं। जब उस रूल पढ़ाऊंगा ना वहां पे RS वाले निकालने के रूल वहां बताऊंगा क्या बोलते हैं, अभी नहीं। अभी बस तुम इसी रूल से चलो, बस तुम प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखो, किस ग्रुप को क्या प्रायोरिटी देते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चौथे रूल तक सबको समझ में आया होगा। जिसको कम समझ आया, नहीं समझ में, वीडियो को दोबारा देखो, स्लो करके तिबारा देखो, और सारे रूल लगा लगा के एग्जाम्पल अपने से 3-4 क्रॉस कर करके RS निकालना। चलो मैं दे देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। स्यूडो कायरल सेंटर हेडिंग डाल लो और आपको 4-5 एग्जाम्पल देता हूँ, आप RS निकाल कर हमको बताइएगा, ठीक है। चलो मैं दे देता हूँ, देखो इधर OCH3 OCONH2, यहाँ पे CH3 CH2Br, एक ये कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2Br, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। तो इस कार्बन का भी निकालना। देन फ्लोरीन CH2Br, CH2NH2 CH2OH, इसका निकालना। देन नेक्स्ट है COOH CHOOH और CH2OH, इसका निकालना, ठीक है। ये 4 आपके लिए होमवर्क हैं, इन चारों होमवर्क को करके ले आइएगा, ठीक है। शाम को आज मिलेंगे हम लोग फिर से 7 बजे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 8 बजे तक, फिर 8:15 से यही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन फिर ये, तो अभी नहीं आंसर नहीं देखूंगा मैं, अब आपको आंसर करके और टेलीग्राम ग्रुप में भेजो। जिसने जिसने कर लेगा वो सब टेलीग्राम में लिंक भेजेगा, ठीक है। और सबका सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और बाकी दोस्तों को भी बोलो जल्दी से करें, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए हैं वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शाम को मिलेंगे 7 बजे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके, और 8:15 से इसको आगे स्यूडो कायरल सेंटर को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शाम में मिलता है, और 10 बजे करेंगे हम लोग नेम रिएक्शन का सेशन, ठीक है। तो अब आज से चालू हो जाएगा महामैराथन, 3-3 4-4 क्लासेस होंगी, ठीक। सो आज की सभा होती है संपन्न। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट सब लोग अपने स्टेटस पे एक बार जरूर शेयर करिए। जो दोस्त यार आपके होंगे उनको पता चल जाए, या अपने कॉलेज या किसी दूसरे कॉलेज के भी बच्चे हों उन तक ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो सब भी जुड़ें। सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, पढ़ाई साथ सब नहीं कर रहे होंगे तो सबके काम आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग सबको सेंड कर दीजिएगा, अपने दूर दराज के दोस्त रिश्तेदार जितने हो सबसे, और शाम को मिलते हैं फिर। तब तक टाटा बाय बाय। पढ़ना दिन में, जो लोग को पीछे छूटा है वो जाकर प्लेलिस्ट खोल कर सारा प्लेलिस्ट पूरा पढ़ लो, कंप्लीट करो, ठीक है। ये CH2OH है, यहाँ पे CH2OH लिखा हूं इसको, ठीक है। ये CH2OH है, ये CH2Br है, ये CH2 CH3 होगा, ये CH CH3 CH3 होगा, ठीक है, यही लिखा हूं।
तो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे। टाटा बाय बाय।